तो जय माँ दीपा की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ हाल ही में मैंने अभी तक अपनी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, कोई भी वीडियो नहीं बनाई। अभी मेरा व्लॉग बहुत दिनों से आ भी नहीं रहा था। तो आप सोच रहे होंगे, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्यों यार, क्यों नहीं आ रहे हैं व्लॉग, नहीं आ रहे, शॉर्ट्स नहीं आ रहे। कई लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे थॉट्स। मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं ये बता देती हूँ कि मेरे दादा जो थे वो एक्सपायर हो गए हैं हाल ही में। अभी 4-5 दिन ही हुई है उनको एक्सपायर हुए। तो मैंने नहीं बनाया फिर कोई व्लॉग, ना शॉर्ट्स, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा माइंड इतना सेट नहीं हो रखा था उस टाइम पे कि मैं वीडियो अपलोड बनाऊँ या वीडियोज़ अपलोड करूँ या फिर वीडियो बनाऊँ या फिर कैमरे के आगे बोल पाऊँ। अभी हाल ही में मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, थोड़ा बहुत बोलते हैं जिसको, मैं वो ठीक हूँ थोड़ा सा। तो अभी हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे, अभी कुछ चले गए हैं, कुछ अभी जाएंगे, 13वीं तक आएंगे फिर वापस, क्योंकि बहुतों की जॉब है, जैसे चाचा लोगों की जॉब है। तो चाचा चले गए हैं अभी फ़िलहाल मसूरी। तो उनका जॉब का इशू था थोड़ा बहुत, कि मतलब नहीं मिल रही थी छुट्टी, 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी। तो चाचा ने बोला चलो मैं थोड़ा दिन, जब तक 13वीं होती है तब तक मैं वहाँ चला जाता हूँ, उसके बाद 13वीं वाले दिन, उससे 1-2 दिन पहले आ जाऊँगा। तो अभी वो जा रखे हैं और वहाँ पे बहनें भी अकेली थी, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे सबके, बीच वाली बहन के और दूसरा जो छोटी बहनें हैं उनका भी था एग्ज़ाम्स। तो अभी कोई आ नहीं पाया फिर, ऐसे मतलब चाचा की बेटियाँ। तो अभी चाचा वहाँ उनको देखने के लिए भी गए थे और बाकी जो जॉब का था वो भी अपना देखने के लिए गए थे। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि अभी मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ सच्ची में। मैं कंटेंट, आपको पता है मेरे पास कभी होते नहीं है, और आजकल तो मेरे दिमाग में अगर कंटेंट आया भी होगा तो वो भी नहीं, मतलब मैं बोल पा रही हूँ ना, मेरे को समझ आ रहा है मैं क्या चीज़ बोलूँ। तो यार कैमरा के आगे तो बहुत कुछ बोलना होता है और कई लोग तो शर्माते हैं, डरते हैं, और तो मेरे को भी वही फ़ेयर है कि मेरे को भी डर लग रहा है कैमरे के आगे बोलने में। आज कुछ ज़्यादा लग रहा है, आज मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ और मैं बहुत दिनों से ना बहुत अपसेट चल रही हूँ। मेरे को बहुत बुरा हर्ट हुआ, मेरे को बहुत गंदा वाला, क्योंकि मैं देखो, अब बाहर वाला जैसे कोई आता है तो उसको कोई इतना बड़ा मतलब धक्का नहीं लगेगा। हाँ, इतना होगा कि यार चलो पापा मर गए, दादा मर गए, या फिर ऐसा कुछ करके उनको सिर्फ इतना ही इशू होगा। लेकिन मेरे जो था, तो मेरे को ना हेल्थ इशू बहुत हो गए इस चीज़ में। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई और मेरा ना सर दर्द वगैरह सब कुछ, मतलब मैं एकदम अपसेट हूँ बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ से हूँ क्योंकि मैंने ना, आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, शॉर्ट्स था, व्लॉग था, शॉर्ट्स में भी था और व्लॉग्स में भी था, कि मैंने ना दादाजी के साथ बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई थी और व्लॉग भी बनाए थे, जब मैं दादाजी को लेके शिमला कोटी गई थी अभी हाल ही में, वो वाला। तो मेरे को ना ये याद आ रहा है कि मतलब मैंने इतनी चीज़ें दादाजी के साथ स्पेंड किया इतना टाइम। और लास्ट एंड टाइम पे ना क्या हुआ कि जिस दिन दादाजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई रात से, तो रात को मम्मी लोग उनके साथ थे। और सुबह के टाइम पे ना मैं और दिन ना 11 या 10 बजे उठती हूँ। आपने एक व्लॉग में भी सुना होगा, भैया बोल रहे थे, सतीश भैया, कि 10 बजे तेरा व्लॉग बन रहा है। तो मैं ना 10 या 11 बजे उठती हूँ। तो उस दिन ना मेरे को आवाज़ सुनाई दी मम्मी लोगों की, कि मतलब मम्मी लोग बोल रहे थे, जल्दी उठ गए थे, 7 या 6 बजे उठ गए थे मम्मी लोग। तो रात के 1-2 बजे से ही दादाजी के साथ थे उनके रूम में, लेकिन मेरे को आवाज़ 6 या 7 बजे के टाइम पे सुनाई दी थी सुबह। तो मैं एकदम से ना हड़बड़ी में उठी और मैं सीधा डायरेक्ट वहाँ गई दादाजी के रूम में। तो देखा कि दादाजी की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने ना फिर मम्मी ने डायरेक्ट बोला कि मतलब दादाजी की तबीयत ख़राब है, तो तुम लोग एक-एक करके जाओ और फ्रेश हो जाओ, ब्रश व्रश कर लो। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कि एक-एक करके जाएँगे। तो फिर मैं और दीदी लोग सब एक-एक करके गए, एक-एक करके दादा किसी के सामने, मतलब दादाजी को अकेले नहीं छोड़ा हमने उस टाइम पे। तो दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी एकदम से। दादाजी ना मतलब पहले ठीक थे, एकदम से ही तबीयत ख़राब हुई और दादाजी को गले में मतलब दर्द हो रहा था और उनके ना गले में अजीब-सी वॉइस आ रही थी। मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। अभी दादाजी की लास्ट टाइम की वीडियोस थी, तो वो क्लिप मैं अभी एंड में भी डाल दूँगी। तो उनके गले में ना अजीब सी आवाज़ आ रही थी, ऐसे गर्र-गर्र की, और दादाजी को ना साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो हमने पहले दादाजी को धूप में बैठाया, तो दादाजी ने बोला कि मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को लगा, मेरे को क्या, मतलब पूरी फैमिली को लगा कि हाँ शायद दादाजी अब ठीक हैं। तो उसके बाद हम वहाँ भी, आपको मेरे पीछे लोकेशन चेंज दिख रही होगी, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि पापा आ गए थे वहाँ पे दूसरे वाले रूम में, तो मैं भी यहाँ दूसरे वाले रूम में आई हूँ। और यहाँ पे ना कैमरा भी मेरे को ठीक ठाक लग नहीं रहा है।
तो गाइज़ आपको मेरे पीछे लोकेशन चेंज दिख रही होगी, तो मैं बता दूँ आप सभी को कि लोकेशन इस वजह से चेंज हो गई है क्योंकि उस रूम में आ गए थे पापा, और मेरे को पापा के सामने मैं कुछ व्लॉग नहीं बनाती, मेरे को शर्म सी आती है और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पाती, मैं बोलूँगी भी क्या है पापा के सामने, तो इसलिए मैंने वहाँ पे से मैं चेंज कर दी लोकेशन, आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ से मैं वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही थी, मैं वहीं पे पॉइंट की बात पे आती हूँ कि हाँ, हमने सोचा कि दादाजी की तबीयत ठीक है। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि हम जब एक-एक करके ब्रश व्रश करके देर में आए, तो मम्मी लोगों ने बोला अब ठीक है तो ठीक है, मतलब दादा ठीक हो गए थे, तो हमने धूप में दादाजी को बैठाया कि हम आप धूप सेक लो थोड़ी देर, सुबह-सुबह हो गई थी तो धूप भी आने लगी थी। तो हमने बोला धूप में आप धूप सेक लो, थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा बॉडी को। तो हम सब ना मम्मी लोग सब काम करने पे लग गए, ऐसे खाना-वाना बनाने पे, दीदी लोग बर्तन-वर्तन धोने में, पानी-वानी भरने में, और मैं और मेरी दूसरी वाली दीदी हम बैठ गए। मैं क्लिप आपको भी लास्ट में दिखाऊँगी। तो हम दोनों वहाँ पे ना हमने बोला यार हमें रहना चाहिए क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं है कि एकदम से हम सोचे कि हाँ ठीक हो गया इंसान और वहाँ से हम आ जाएँ। तो यार एकदम से ना कोई आ जा रहा है रूम में। ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे मैं एकदम कंफर्ट होकर बात कर सकूँ आप लोगों से। तो अभी ना एकदम से कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा शर्म सी हो रही है यार कि एकदम से कोई ना कोई पॉइंट मार के चला जा रहा है कि क्या कर रही है साक्षी, ज़रा देखते हैं हम क्या कर रही है। तो खैर मैं आप सभी को बताती हूँ कि उसके बाद मैं और दीदी बैठ गए थे दादाजी के साथ। फिर दादाजी को दोबारा से मतलब थोड़ा-सा पता नहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तो दादा ने बोला कि मुझे अंदर रख दो उठा के, क्योंकि दादा चलने की भी मतलब ऐसे चलने की कगार पे भी नहीं थे कि चल पाएँ। तो हमने ना दादाजी को पकड़ के हमने अंदर दादाजी को लेटाया, हमने बोला ठीक है आप यहाँ पे आराम कर लो। तो हम वहाँ पे बैठ गए, तो ना थोड़ी देर बाद दादाजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि दादाजी को ना साँस लेने में बहुत दिक्कत आ गई। तो उसके बाद मैंने और दीदी ने छोड़ा ही नहीं दादाजी को कि हम अकेले छोड़ के जाएँ। हमने बोला नहीं भई, मतलब ऐसे नहीं जा सकते छोड़ के हमें दादाजी, और दादाजी खुद भी बोल रहे थे कि मतलब मेरे सामने कोई रहो, मेरे को डर लग रहा है, मुझे अकेले मत छोड़ो। तो हमने ना दादाजी को छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। तो उसके बाद हम दादाजी के साथ थे, दादाजी को एकदम से ना झटके पड़े 2-3। तो दादाजी की बॉडी एकदम, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा मतलब भाई मेरे को खुद मेरे अभी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा मतलब देखा किसी को सामने से कि जब किसी को ऐसा मतलब जब किसी की सांसें रुकती हैं, तो मैंने वो फ़र्स्ट टाइम देखा था अभी। तो ना दादाजी की पूरी बॉडी अकड़ गई, एकदम से झटके पड़े जब, तो दादाजी की ना ये चीज़ें ऐसी हो गई, और मेरे और दीदी के हाथ ना ऐसे थे, दादाजी के हाथ में ऐसे मल रहे थे, तो हमारे हाथ ना ऐसे दादाजी के हाथों के अंदर ऐसे, और दादाजी ने मुट्ठी बंद कर दी और एकदम टाइट वाली मुट्ठी बंद कर दी, हमारे हाथ ही नहीं खुल पाए। तो गाँव के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे हाथ निकाले फिर दादाजी के हाथों से। तो फिर ना हमें लगा कि शायद लास्ट है, एंड है। लेकिन उसके बाद भी दादाजी मतलब ठीक हो गए थे, दादाजी की दोबारा से सांसें चलने लग गई थी। तो उसके बाद ना दादाजी को 4 झटके पड़े, मतलब 3 झटके पड़े, लेकिन चौथे झटके में दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो दादाजी ने ना पहले दादाजी ने हमारे हाथ ऐसे पकड़ रखे थे, ठीक है, जब दादाजी को दर्द हो रहा था। लेकिन जब दादाजी ने मतलब अपनी सांसें छोड़ी ना, तो दादाजी के हाथ ऐसे हमारे हाथों से खुल गए, ऐसे दादाजी के हाथ मतलब दादाजी ने खुद ही अपने हाथ ऐसे खोल दिए और हमारे हाथ खुद ही खुल गए। तो भाई मेरा ना फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने अपने सामने ऐसे किसी की सांसें रुकते हुए देखा था। तो उसके बाद जब दादाजी की सांसें रुक गई, तो फिर पता चला कि मतलब दादाजी नहीं है अब दुनिया में। तो उसके बाद फिर पापा ने सबको कॉल करके बताया, कुछ मतलब बुआ लोग तो पहले से ही, हमने जब इन्फॉर्म किया था बुआ लोगों को, तो वो तो पहले से ही दूर दूर से आने लग गए थे। बुआ रहती थी हमारी दिल्ली रहती थी एक बुआ, और एक गांव में ही रहती थी, लेकिन दूर का गांव था बहुत, तो गाड़ी बुक करके ही आना था, तो बहुत टाइम हो गया था। और बुआ लोग शाम के 4 या 3 बजे ऐसे पहुँचे थे, और दादाजी की डेथ हो गई थी 11:30 बजे के टाइम। तो फिर उसके बाद जब आए सब, तो फिर मतलब नॉर्मल, तब फिर वही था कि मतलब सब ने दुख ज़ाहिर किया अपना, मतलब सब रोए, और एकदम घर में ऐसा माहौल बन गया कि भाई मतलब क्या बताऊँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा अपने सामने। दादी मेरी एक्सपायर हुई थी, लेकिन दादी मेरी एक्सपायर ऐसे नहीं हुई थी, घर पे नहीं हुई थी। दादी कहीं वहाँ अपने गाँव अपने मायके में गई थी उस टाइम, दिवाली के टाइम पे ऐसे दिवाली मनाने, और दादी को मतलब वहीं दादी एक्सपायर हो गई थी। बाकी मैंने इतना पता नहीं है मुझे कि दादी किस तरीके से एक्सपायर हुई थी, और मेरे को पता भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता नहीं सकती कि कैसे क्या हुआ था।
क्योंकि मैंने खुद के सामने नहीं देखा था तो मैं नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। लेकिन दादी की तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से ना दादी की डेथ हुई थी। लेकिन दादाजी तो एकदम हट्टे कट्टे थे, मतलब नौजवान टाइप के ही थे अभी। और मतलब एज उनकी 85 हो चुकी थी दादाजी की मेरी, लेकिन लगते नहीं थे उनकी, मतलब एकदम वो ना एकदम ऐसे थे, सख्त आदमी थे वो एकदम। अभी लगे मतलब उनको देख के कोई बताता नहीं था कि ऐसे जाएंगे। और बहुत से लोग तो जब आए ना तो सब ने बोला कि यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, मतलब दादाजी तो इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, कैसे ऐसा हो गया। तो फिर मतलब इंसान का ना जाने का पता एकदम से नहीं चलता, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी यार दुनिया छोड़ सकता है। और बहुत सारे लोग तो हम ये सोच रहे थे कि भाई जिनका मतलब एक्सीडेंट होता है या फिर कईयों के भाई जवानी में चले जाते हैं तो वो लोग कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि हमें लोग समझा रहे थे, पूरे गांव के लोग समझा रहे थे सभी को कि दादाजी 85 के हो गए थे, उन्होंने अपनी जवानी अच्छे से जी ली थी। उनके पोतों के भी बेटे हो गए थे, बच्चे हो गए थे, जो नाती होते हैं, नाती पोते होते हैं, जो भी बोलते हैं, उनके भी बच्चे हो गए थे। तो अब तो उनकी एज थी, कोई बात नहीं, दादा तो अच्छे से गए तुम्हारे, ऐसे ऐसे करके समझाए। लेकिन नहीं होता यार, हम लोगों के लिए आसान नहीं है। क्योंकि दादाजी ना एकदम मतलब हमारे साथ ऐसे थे कि हाँ मतलब घर में कोई है, ऐसा लगता था कि हाँ कोई है, हम कहीं भी जा सकते हैं तो दादाजी हैं घर पे। हमें ये नहीं रहता था कि दरवाजे बंद करके जाना है कहीं भी या कुछ भी। अब ऐसा लग रहा है ना, अभी फ़िलहाल के लिए तो माहौल सब अच्छा है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ हैं। घर में बहुत सारे बच्चे हैं, चाची लोग हैं, बुआ लोग हैं, तो अभी बेकार नहीं लग रहा है। लेकिन जब वो लोग चले जाएंगे ना तो उसके बाद हमें महसूस होगा कि एकदम उधर का मतलब दादा के रूम की तरफ एकदम सन्नाटा। और जब भी हम आते थे ना, जैसे मैं सबसे लेट आती थी घर पे। मैं लेट इसलिए आती थी क्योंकि मैं अपने फ्रेंडों के घर में रहती थी, तो मैं रात में ऐसे ही आती थी, मतलब 7-8 के बजे के टाइम पे आती थी। शाम को 4 बजे जाती थी घूमने के लिए, 8 बजे या 7 बजे ऐसे आती थी, उनके घर पे बैठी रहती थी। तो मैं आती थी तो ना दादा गेट पे खड़े रहते थे कि मतलब साक्षी आएगी और उसके बाद मुझे गेट बंद करना है, तो वही गेट वेट बंद करते थे। तो अब मतलब ऐसा बहुत बेकार लग रहा है। और अभी सभी हैं घर पे, लेकिन देखते हैं कि उसके बाद सभी शायद चले जाएंगे, कल परसों तक तो निकल जाएंगे, फिर उसके बाद शायद 13वीं में ही आए सभी। तो अभी तो चाचा लोग जा रखे, चाचा बड़े वाले चाचा जो हमारे हैं वो जा रखे हैं अभी मसूरी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया और उसका रीज़न भी बताया आप सभी को। तो 13वीं तक वो पहुंच जाएंगे यहाँ। बाकी अभी मेरे पास कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ, अपने हर शॉर्ट्स में बोलती हूँ कि मेरे पास कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी ये कंटेंट नहीं था, ये नॉर्मली मैंने आप लोगों के पास मतलब अपनी जो हमारी मेरे साथ हमारे साथ चीज़ें हुई है, मैं वो चीज़ें आप तक शेयर कर रही हूँ। बाकी ये कंटेंट ना, ये व्लॉग है, नॉर्मल वीडियो है, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैंने किस वजह से व्लॉग नहीं डाला अपने उतने दिन से। तो अभी हम सभी काम पे लगे हुए हैं। और अभी ना हम लोग नहाएंगे नहीं, तो आप मुझे देख रहे होंगे मेरी हालत क्या हो रखी है। वैसे मेरी हालत ऐसी ही रहती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अजीब सी हालत हो रखी है। तो मैं बता दूं कि अभी हम 13वीं तक नहाएंगे नहीं, 9वें दिन में हम नहाएंगे, उसके बाद 13वीं होगी। तो अभी हम नहाएंगे नहीं घर, मतलब फैमिली वाले, बाकी बुआ लोग नहा सकते हैं और चाचा लोग और पापा जैसे हैं, तो हम लोग नहीं नहाएंगे। तो बाकी अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय। दाजी दाजी ऊपर रख देखो, मत देखो पानी खूब पानी पीना तो गरम गरम पानी ना ठीक है घूट कर को दुख कै न हो, दुख कै न हो, मेरा सुख मां हैसणो न्यू तू सबूकू, मेरा दुख मारूणा को हक कै न। तो है गाइस, उठ गए हम शाम के टाइम पे और हम उठे नहीं हैं क्योंकि हम सोए ही नहीं थे। और सोए हम इसलिए नहीं थे क्योंकि हम ये पूरे शाम के दिन के टाइम से ये रील्स देखने पे लग रखी है यूट्यूब में, और ना मुझे सोने दे रही है ना खुद सो रही है। तो इसने ना मुझे सोने दिया और ना ये खुद सोई थी। तो अभी हम जैसे ही उठे तो हमारे आसपास कोई नहीं है क्योंकि सब बाहर पी रहे हैं चाय।
तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी जस्ट 5 मिनट्स। तो इसको देखो, ये हमारे घर की सबसे छोटी बुआ और ये इसकी हालत देखो कैसे हो रखी है। वो क्या नाम चाहिए? रानू मंडल। रानू मंडल। तेरी मेरी झिड़ी मेरी तेरी मेरी कहानी। गा देना यार, गाना गाना प्लीज। ब्लॉग बनाने से तक भेजते हैं। ये सब के सब उधर चाचा और भैया और बुआ लोग, ये मेरी चाची भी आ गई। और यहाँ देखो अदिति निकल गई है बाहर। दीदी दीदी तेरी मेरी कर दे जरा। तो आरू यहाँ पे आ गई। आरू इधर आना। आरू सब अपने काम पे लग रखे हैं। शाम के 4 बज गए, लेकिन लग नहीं रहा कि शाम के 4 बज गए हैं। इतनी धूप, कड़ाके की धूप। तो थोड़ी थोड़ी छाँव है अभी। मम्मी कुछ बोल बोल। परेशान। तो गाइस शाम के टाइम पे आ गए थे हम सड़क में घूमने के लिए। मेरी फ्रेंड संजू आ गई है पेपर देख के, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम से। तो अभी आ गई है वो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोनू कानू लोग, कानू नहीं आज ये आयुष था। तो सोनू और आयुष खेल रहे थे। और बाकी वहाँ पे देखो वो दोनों ना पत्थर खाने के लिए गए हैं वहाँ पे, और वो पत्थर खाने वाले हैं अभी। तो मैं आपको दिखाऊंगी पत्थर कैसे खाएगी। पत्थर कौन खाता है? वो तो खा रही है। नहीं मामू। बाकी यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। सनसेट होने वाला है। और यहाँ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई। अब दिखाई दे रहा है शायद। तो ये देखो, आप देख सकते हो सनसेट। और बाकी ना यहाँ पे हमारे इधर ना वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, दरी बनने लग गई है। दरी बनती है और गद्दे वद्दे बनने लग गए हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग हमारे गांव के दरी बनाने के लिए लेके आ गए हैं। ये पत्थर खा रहे हैं दोनों के दोनों। कैसा हो रहा है? मस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या है ये? पत्थर डूंगा। दिखाओ तो। ले खा ले। तो ये दोनों खा रहे हैं पत्थर, बदतमीज दोनों के दोनों। मुझे बाल बोली मैं साइकिल तो गोनी तो नो खा जा। नहीं इन्हें लाए रे गोनी। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को जाना है घर और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने वीडियो का। तो आई होप आप सभी को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो। और बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, राधे कृष्णा।